अस्सलाम वालेकुम। अम्मी किचन में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, हमारी वीडियोस देख भी रहे होंगे और चीज़ें ट्राई भी कर रहे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स दें ताकि हमारी चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं ज़र्दा। बहुत से लोगों को ज़र्दा बनाना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन हम आपको आसान तरीक़ा बताएंगे जिसके ज़रिए बहुत जल्दी आसानी के साथ ज़र्दा बन जाएगा। ज़र्दा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, चावल आधा किलो हमने लिए हैं, सेला चावल है। इसको हमने 2 घंटे पहले भिगो दिया है। ये देखें भीग के ये सफ़ेद हो गए। इनको भिगोना बहुत ज़रूरी होता है। 1.5-2 घंटे आप सेला चावल को ज़रूर भिगोएं। आधा किलो ही शक्कर है, आधा किलो चावल है तो उसके साथ आधा किलो शक्कर चाहिए होगी। 1 कप तेल है, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जर्दे का रंग है और ये सारी चीज़ें वो लवाजमात हैं जो हम ऊपर से इसको डेकोरेट करने के लिए डालेंगे। ये आधा पाव हमने खोया लिया है, थोड़ी सी आधा पाव के करीब किशमिश है, बादाम है, छोटी इलायची जिससे बघारेंगे, और ये मुरब्बा है लाल और हरे रंग का। और जो भी चीज़ें आपको पसंद हो इसके अलावा आप वो सब मेवा डाल सकते हैं, बहुत जो भी काजू और अखरोट जो भी आपको पसंद हो वो सब डाल सकते हैं। और हमें 1 कप दूध की भी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए पकाना शुरू करते हैं। एक बर्तन के अंदर हम ये चावल डाल देंगे और इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि ये चावल गल जाए और उसके बाद पानी बचा रहे। तकरीबन 5-6 कप पानी इसमें डाल देंगे और ज़र्दे का रंग डाल देंगे और इसको अब उबलने देंगे इतनी देर तक कि चावल में एक कनी रह जाए बस। ये देखें ज़र्दे का रंग इसके अंदर पानी में खूब अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अभी चावल इसके अंदर उबलना शुरू हो गए। ये इतनी देर तक हम इसको पकाएंगे कि चावल गल जाए, एक कनी बाकी रहे, फिर हम इसका आगे प्रोसीजर करेंगे। ये देखें हमारा ज़र्दे का रंग कितना अच्छा आया है। चावल खिले खिले लग रहे हैं बिल्कुल, और बिल्कुल अच्छे चावल पके हैं, एक कनी रह गई है। अब एक बर्तन में हम जो 1 कप हमने तेल निकाल के रखा था वो डालेंगे। उसके अंदर ये तेल गरम हो जाएगा तो छोटी इलायची डालेंगे। छोटी इलायची को थोड़ा थोड़ा कूट लें तो बहुत उम्दा खुशबू आएगी उसकी। ये मैंने देखे थोड़ा थोड़ा कूट लिए, दाने अलग अलग से हो गए। अब इसके अंदर जो हमने चावल उबाल के रखे वो डाल देंगे। आग बहुत आहिस्ता कर देंगे ताकि चावल चिपके नहीं। अब चावल हम इसी के अंदर डाल देंगे। बाज़ लोग शीरा बना के डालते हैं, लेकिन मैं शीरा बना के नहीं डालती। अब शक्कर जो है मैं ऐसे ही डालती हूँ, इसके ऊपर ही डाल दूँगी शक्कर, और इसका मैं शीरा नहीं बनाती। बाद लोग शीरा बना के डालते हैं, लेकिन मैं इस तरह बनाती हूँ। इसको मिक्स कर देंगे, ये आसान तरीका होता है बहुत। अब इसके अंदर जो हमने 1 कप दूध लिया था वो डाल देंगे। अगर आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध से ज़रा थोड़ा अच्छा मज़ा आ जाता है। इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर दें, ऐसे इस तरह के चावल टूटे नहीं। देखते अच्छे खिले खिले चावल हो रहे हैं, ये टूटे नहीं। और थोड़ी सी किशमिश भी हम इसके ऊपर डाल देंगे और कुछ किशमिश बचा लेंगे जो हम ऊपर से डिश में डेकोरेट करते वक्त डालेंगे। और इसको ढकना लगा के दम पे रख देंगे। इसको ढक के रख देंगे। पहले 5 मिनट आग तेज़ करके 5 मिनट रखेंगे, उसके बाद 5 मिनट बिल्कुल हल्की स्लो आग के ऊपर रख देंगे। अब इसको हम दम लगा देंगे। ये देखें हमारा ज़र्दे का रंग कितना अच्छा आया है, बहुत अच्छा खूबसूरत कलर आ गया है और चावल भी हमारे खिले खिले लग रहे हैं बिल्कुल। इसी तरह आप अब ज़र्दे का रंग ज़्यादा और कम करके इसके अपने हिसाब से रंग कर सकते हैं। ये देखें कितने अच्छे खिले खिले हमारे चावल तैयार हो गए, बिल्कुल जुड़े भी नहीं हैं, टूटे भी नहीं हैं।
अब हम इनको जो हमारे पास सामान रखा है उसे डेकोरेट कर लेते हैं। ये खोया इसको थोड़ा डाल देंगे चारों तरफ। अब इस तरह मुख्तलिफ करके चीज़ें रख दें तो ज़रा अच्छा खूबसूरत लगेगा डिश। जब मेहमान आए तो ज़रा ज़्यादा उसके तैयारी कर लेते हैं। एक किशमिश ऊपर से डाल देंगे, थोड़े बादाम डाल दें, और इसमें मेवे में आपको जो जो आपको चीज़ें पसंद है आप वो डाल दें। मैं खाली बादाम डाल रही हूँ और किशमिश डाल रही हूँ। लोगों को और भी चीज़ें पसंद होती हैं तो उसके हिसाब से डालें। खोया भी आप जितना चाहें आप डाल सकते हैं। ये देखें हमारा डिश तैयार हो गया। अब इनको जो भी आपके पास चीज़ें हैं, मेवा और जो कुछ भी हो, खोया हुआ उसके साथ आप उसके ऊपर डाल दें, डेकोरेट करें। डेकोरेट करने से चीज़ें ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मज़ा भी आता है खाने में। और ये बनाएं आप बहुत आसान तरीके से, तकरीबन 40-45 मिनट में बन जाता है। बहुत मज़ेदार ज़र्दा है। तो हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें कि हमारी चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं। अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं और खुश रहें।